हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज जैसा कि कल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में नोटिस मिल चुका था, क्लास 10 का इंग्लिश का जो पनोरमा बुक है, ठीक है, इंग्लिश का जो पहला किताब है पनोरमा, उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द पेस फॉर लिविंग का हम लोग आज सुपर 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके जैसा कि नोटिस आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया था, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लेंगे, साथ ही फेसबुक वाले को भी कर लेंगे, ताकि सारी सूचना आपको समय पे और सीधे तरीके से मिल पाए। ओके, तो ध्यान रहे 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस में से आपने कितना खुद से सही किया है ये जवाब देते चलेंगे। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, क्लास 10 की ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो जवाब देते चलेंगे, क्योंकि सभी का कमेंट्स हम देख रहे होते हैं, ठीक है। भले ही ये प्रीमियर है, बट मैं कभी भी प्रीमियर जब देता हूँ, लाइव नहीं रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं कमेंट्स देखता हूँ सबका। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई ऑन सैंग सूकी, टॉन मॉरिसन, आरसी हटचिंसन या सत्यजीत रे। कल मैंने जब नोटिस डाला था तो और आप लोग समझ गए होंगे कि आज ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे चैप्टर ये पढ़ लेना चाहिए। जब कभी भी ऑब्जेक्टिव हम का नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ के पहले तैयार हो जाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरसी हटचिंसन। नेक्स्ट, वेयर डिड द राइटर द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले। जो ड्रामा हो रहा था, प्ले हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? दुबई, डबलिन, दिल्ली या लंदन? देखिए, हर चैप्टर्स को ठीक एक प्रॉपर वे में लेकर चलना है, और हर सब्जेक्ट को एक बैलेंस वे में रखना है। ये नहीं कि हिंदी में एकदम आगे बढ़ गए, इंग्लिश कम है, ये संस्कृत में एकदम कम है, ये साइंस में एकदम आगे बढ़ गए, नहीं। और आप प्लीज़ घबराइए मत कि सर ये दे दीजिए, सर वो दे दीजिए। हम अपने हिसाब से हर चीज़ को एक बैलेंस वे में लेकर चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ घबराइए मत, और जहाँ तक हो सपोर्ट कीजिए। और अक्सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो कोई करता नहीं है तो बहुत हमको बुरा लगता है, दिल से शेयर कोई नहीं करता है, जबकि सबके दोस्त कम से कम 20 होंगे, लेकिन कोई नहीं शेयर करता है। तो ठीक है, करो, कोई बात नहीं है, भगवान देख रहे हैं। डबलिन। नेक्स्ट, आरसी हटचिंसन वाज अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट या इटालियन नोवेलिस्ट? यार, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे क्लास 10th में, हम लोग ग्रुप बना के पढ़ते थे, जो भी क्वेश्चन होता था और जिसको आता था वो बता देता था, और हम लोग सभी लोगों का 80+ % रहा है। सीबीएसई बोर्ड से हम लोग पढ़े थे, सोच लो कितना टफ पड़ता है। अब बिहार बोर्ड में तो आधा तो ऑब्जेक्टिव है, आधा सब्जेक्टिव है, लेकिन सीबीएसई में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव, 5 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, वो भी लिखना होता है। तो सहायता करोगे किसी का तो भगवान तुम्हारा सहायता जरूर करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अब बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। तो आरसी हटचिंसन कैसे नॉवेलिस्ट थे? तो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। Next, the main character in the Pace for Living which the author saw was A or N, corn merchant, elderly, handicapped, young या diabetic? सही जवाब देते चलिएगा। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि आप सही जवाब आपको पता है या नहीं पता है, इससे मतलब मत रखिए। मतलब रखिए कि बस हमको जवाब देना है, और कई बार गलत जवाब देने से आपको सही जवाब याद हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ऑफ ट्रेवल। ऑप्शन पेन्स, प्लीजर, लिविंग या हॉलीडे? तो राइट आंसर प्लीजर। प्लीजर मतलब सुहावना, ठीक है। वर्ड मीनिंग थोड़ा याद करते चलना। नेक्स्ट, इन द पेस फॉर लिविंग जो चैप्टर है, द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ ब्लैंक्स मैन, मॉडर्न, एंशिएंट, फ्यूचर या अनसिविलाइज्ड? चैप्टर पढ़ लो। हम अक्सर कह रहे हैं, अगर इंग्लिश नहीं भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो केवल ऑब्जेक्टिव रट जाओ। जो भी हम लगातार चैप्टर वाइज करवाएंगे
रट जाओ, उसके बाद ऐसे लिखना सिखा देंगे, एक दिन बोर्ड पे आके सामने से लेटर लिखना सिखा देंगे। कुछ ऐसे ट्रांसलेशन है जहाँ से हरदम पूछता है, वो आके बता देंगे। मतलब एक सप्ताह, 1 वीक हम प्रयास करेंगे टेंस पढ़ाने का, ग्रामर का। एक सप्ताह में टेंस हम मतलब मेन मेन जो पॉइंट है जहाँ से हरदम बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, उस लेवल को टच कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवा देंगे। तो 6, लेकिन शेयर करोगे तब ना। तुम लोग मेरा सपोर्ट करते नहीं हो, हम हरदम क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास दे रहे हैं। तुम लोग थोड़ा चैनल के व्यूज को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सर स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 का ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, हु हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ, ये यूरो का साइन है, ठीक, ऑन ए हॉलीडे। जैसे हम लोगों के यहाँ रुपया होता है, जापान में येन होता है, ठीक, तो उसी तरह ये साइन है। तो सही जवाब ऑप्शन पढ़िए, समझिए और दीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर, वाइफ ऑफ ए कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, हिज सन, मतलब बेटा है उसका। हिज नेफ्यू मतलब उसकी भतीजा, ठीक है, नेफ्यू मतलब भतीजा, नाइस मतलब भतीजी, डॉटर मतलब बेटी, और वाइफ मतलब पत्नी, जानते ही हैं। तो कौन उसको चीट कर रहा था, कॉर्न मर्चेंट को। सही जवाब देने वाले को क्या मिलेगा, मेरा आशीर्वाद। और देखो, जो लड़का सही में सिंसियर रह रहा है उसका कमेंट हम देखते हैं, अब वो जब कुछ पूछता है तो सबसे पहले जवाब देते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिज नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड नॉट लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, कॉर्न मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ ए कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। राइट आंसर द ऑथर। और ऑथर कौन है भाई, तो R.C. हटचिनसन। नेक्स्ट, वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। वर्शिप मतलब क्या होता है, पूजा पाठ। तो इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो पूजा पाठ से संबंधित हो सकता है, जवाब दीजिए। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, ये मन में कभी मत रखना कि हम आ रहे हैं कोई और नहीं आ रहा है तो फर्स्ट भी तुम ही आओगे, सब थोड़ी आएगा, बुर्बक, इतना सोचा जाता है। देखो, तुम्हारा इंटेंशन हमेशा होना चाहिए कि बस किसी भी तरह से मेरा पढ़ाई होते रहे, जहाँ से हमको चीज़ें मिलती रहें, जो वो चीज़ मेरा पूरा होता रहे। सही जवाब है एडोर। एडोर मतलब होता है सजाना, ठीक। तो पूजा पाठ में सजाना उजाना ऑलरेडी लगा ही रहता है, चीज़ों को सजाना, बेहतर रखना। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स, मतलब किस ट्राइब से, ट्राइब्स मतलब कबीला से ऑथर, और ऑथर कौन है, R.C. हटचिनसन, बिलोंग करते थे। फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, स्टडी थिंकर, नन ऑफ दिस। राइट आंसर स्लो थिंकर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी गर्ल वर इन फिल्म। देखो, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं होता है बाबू, WHERE को वेयर पढ़ते हैं, इसको वर बोलते हैं, वर। और वर वधु वाला नहीं, वो दूसरा है। तो कितनी लड़कियां थी भाई, तो 3 लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो थिंकर हैव ए डिसएडवांटेज, ध्यान देना, व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए कार, फैक्ट्री, लिविंग या हॉलीडे। जवाब दीजिए, जवाब कितना सही हो रहा है किसका, बाद में जरूर बताएगा। जो लड़के लाइव नहीं आ पा रहे हैं उनका तो मजबूरी है, लेकिन 7 बजे याद रखो, 7 बजे या 6 बजे कभी बाई चांस लाइव आ जाना है। और इसका नोटिस तो हम तो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज ही देते हैं कि कब लाइव आना है कब नहीं आना है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, who exhibit an exceptional flair for the touching the sensitive issue of the contemporary society, विलियम कॉपर, जॉन लेग्जाओ, वोल्टेयर, डाला मेयर या R.C. हटचिनसन। अब तुम लोग गेस कर लोगे अगर थोड़ा सा समझोगे तो, किसके बारे में चैप्टर है, तो R.C. हटचिनसन के बारे में है, तो इस तरह तो कर लोगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट इनहेंटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब कौन एकदम ऐसा लाइन था उस प्ले में जो अपना एक अलग पहचान रखता है। नाउ दैट्स टू मच, नाउ दैट्स टू फास्ट, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन ही सॉ एट द बिगनिंग, या ऑप्शन डी, स्पिरिट डेल स्केलरिट। जो लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका सही होगा। नेक्स्ट,
हाउ मैनी कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज। तो टू हिज क्या, कैरेक्टर, माइंड, सिचुएशन या कंट्री। देखो जो लड़के नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले तो सभी क्वेश्चंस का जवाब दो, गलती या सही जो भी आ रहा है, ठीक। उसके बाद जहाँ भी पढ़ाई करते हो, कोचिंग में, ट्यूशन में, जहाँ भी, बहुत लड़के यूट्यूब पे भी पढ़ाई करते हैं, मतलब कहीं भी पढ़ो, बस पढ़ो। हम, मेरा इंटेंशन ये है कि कहीं भी पढ़ो लेकिन बस पढ़ते रहो। वहाँ से इस चैप्टर को पढ़ लेना और लेसन 2 के लिए तैयार रहना, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, हिज ऑन सिचुएशन। सिचुएशन मतलब परिस्थिति, ठीक। और कंडीशन मतलब होता है स्थिति, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द स्पीकर गोज इन ए कार एट 19 मील्स एन आवर, 14 मील्स एन आवर, 16 मील्स एन आवर या 90 मील्स एन आवर। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 90 मील्स एन आवर। नेक्स्ट 90 मतलब 90 वाला, ठीक। 19 नहीं, 19 मतलब 19 होता है। कुछ लड़के जल्दीबाजी में कर देते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन दोनों देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, एंजाइटी या डिकी। तो किस तरह का वो मनुष्य था, मैन था, वो था एंजाइटी। एंजाइटी मतलब घबराया हुआ, ठीक, या परेशान भी बोल सकते हो। तो जब घबराया होगा वही ना परेशान होगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, टू डाइन इन लंदन एंड ब्लैंक्स इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, डिनर, ब्रेकफास्ट, टोस्ट या लंच। ज़्यादा से ज़्यादा, देखो हम फिर बोल रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ठीक। अच्छा लगे तो लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगे मत करो, लेकिन शेयर कम से कम अपने दोस्तों को ज़रूर करो। आज चाहते हो कि हम हर चीज़ समय पे पूरा कर दें, तो मेरा मदद करो, हम तुम्हारा ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लंच। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, स्लो थिंकर आर ट्राइबली इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, कैप्ड, हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड या टॉर्चर्ड। टॉर्चर जवाब दो, पढ़ो आराम से, गेस करो, नहीं पता है तो गेस करो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ बस, द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ माइंड या नन ऑफ दिस। तुम लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को दया यार नहीं आ रहा है, कितना मतलब अजीब बात है ना। 21 ऑप्शन नंबर सी, ठीक, द स्पीड ऑफ माइंड। नेक्स्ट, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, जो चीफ कैरेक्टर है कौन है, डबलिन, यहाँ तो प्ले हो रहा था, ये थोड़ी होगा। एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एन ओल्ड वुमेन या नैरेटर, ठीक, बी ऑप्शन, ठीक है, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट 23, द स्पीकर एडोर द मशीन द हॉर्ल वन अबाउट एट डबलिन, रैपिड मूवमेंट, न्यूयॉर्क, बटर से। जवाब दो, इसका जो जवाब दे देगा उसको 10 रुपया पेटीएम कर देंगे, बटर से, ठीक। नेक्स्ट, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन डबलिन, स्मॉल आयरिश टाउन, इंग्लैंड या ए बिग आयरिश कंट्री टाउन। तो कहाँ का था यार, तो आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा। और का थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, जो लड़का कहानी पढ़ा है उसको से ऑब्जेक्टिव कभी छूटेगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो रट जाओ, बात खत्म। 25, when the narrator goes to the cinema he find himself in a peculiar seat, great trouble, a hopeless fog, a cheerful mood। सही जवाब दो और हमसे 1 रुपया लो, द होपलेस फॉग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंजाइटी इज हैप्पीनेस, वरीज, एंगर या सैडनेस। एंजाइटी मतलब बताया था ना, घबराना या परेशान, ठीक। तो उससे इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा वर्ड है जो इससे संबंधित हो सकता है। तो एंजाइटी मतलब घबराना, और वरी मतलब भी होता है घबराना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे।
द synonyms ऑफ प्रीजुडियूस इज हैंडीकैप्ड, बिजनेस, बायस, लव। जुडिशरी जो वर्ड होता है उसी से यह शब्द निकला हुआ है। तो जवाब दीजिए। सिनोनिम्स मतलब पता है ना, उसका सामनार्थिक शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है उसका उल्टा शब्द। तो बायस इसका सही जवाब होगा। आइए 28, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं भाई? तो विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इन चारों में से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है? तो राइट आंसर मेंटल। ठीक, याद रखना, मेंटली मेंटलिटी सब नहीं, माइंड माइंड थोड़ी होगा यार। नेक्स्ट, हु सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट फॉर लॉन्ग एगो? ए कॉर्न मर्चेंट, ए फार्मर, आरसी हचिंसन, या नॉन ऑफ दिस। तो कौन देख रहा था भाई? पता ही है, ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 10 रुपया पाओ, 10,000 पाओ, 10 रुपया नहीं, 10,000 पढ़ लोगे ना तो 10,000 रुपया सही में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, फर्स्ट डिवीजन। लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तब ना। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ब्लैंक्स ऑफ ट्रेवल। प्लेन, प्लीजर, ड्रीम, या नॉलेज। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है। प्लीजर इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स 29 के बाद 30 हो गया कंप्लीट। 30 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट। 30 में से कितना सही किया है कौन कौन बताएगा कमेंट्स में बाद में। अभी नहीं, अभी नहीं, कमेंट में बताया करो, ताकि लड़के अपने दोस्तों को दिखा पाओ कि हाँ हम देखो पढ़ रहे हैं। ओके, तो 30 में से जो भी लोग सही किए होंगे कर लेंगे अपना। और ध्यान रखना, क्लास 10 का पढ़ाई चल रहा है तो लोगों को बुला सकते हो। अब मेरा काम है कहना भाई, अब बुलाना है कि नहीं बुलाना है कि नहीं बुलाना, देख लो। शेयर जरूर कर देना। और अभी तक जो लड़का पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि और बेल आइकन कौन रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के लिए फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। अब बाई चांस अगर कुछ पूछना हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जो आपको कमेंट में अच्छा नहीं लग रहा है पूछना, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। और बहुत लड़के पूछते भी हैं, इसमें क्या है। तो आपको जहाँ सुविधा हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं। लेसन 2 को पढ़ के रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।